नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। भोपाल में बीजेपी अनुशासन समिति की बैठक चल रही है और इस बैठक में कई मामलों पर चर्चा हो रही है। अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं पर एक्शन भी हो सकता है। अनुशासन तोड़ने वाले नेता और कार्यकर्ताओं पर गाज गिर सकती है। पार्टी के खिलाफ काम करने वाले 50 से ज्यादा नेता रडार पर हैं। चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में सख्ती के मूड में भी पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि जो अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं या पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसे या अनुशासन तोड़ रहे हैं ऐसे नेताओं पर एक्शन भी लिया जा सकता है। 50 से ज्यादा नेता रडार पर हैं। अनुशासन समिति की बैठक में कई मामलों पर चर्चा है। लेकिन बीजेपी की अनुशासन समिति की इस बैठक पर कांग्रेस तंज कसती है। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला कहते हैं कि बीजेपी पर वो निशाना साधते हैं और कहते हैं कि अनुशासन समिति की बैठक केवल दिखावे के लिए हो रही है। अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, केपी यादव, उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय और प्रभारी मुरलीधर राव पर की जानी चाहिए। कार्रवाई करनी है तो उन पर करिए जिनकी निगरानी में महाकाल लोक का निर्माण हो रहा था। अगर हकीकत में अनुशासन लाना है भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले कार्रवाई शुरू होनी चाहिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से। उसके बाद कार्रवाई होना चाहिए केपी यादव पर। उमा भारती पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? कैलाश विजयवर्गीय जी के इतने बयान आते, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी बात, मुरलीधर राव जो अपने विधायकों को नालायक बोलते हैं, उन पर आप कार्रवाई नहीं करते। भाजपा की बैठकें या अनुशासन सब दिखावा है। असल बात यह है कि भाजपा सिर्फ सत्ता लोभी पार्टी है, सत्ता की चाशनी में डूबे रहना चाहती है। शैलेंद्र चौहान हमारे संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस बैठक के बारे में। बीजेपी की जो बैठक चल रही है, शैलेंद्र क्या जानकारी है, क्या फैसले लिए जा रहे हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? ये भी बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा ऐसे नेता रडार पर हैं जो अनुशासन जिसका पालन नहीं किया या अनुशासन तोड़ा है। क्या जानकारी निकल कर आ रही है? पुनीत, देखिए, भाजपा की अनुशासन समिति की बैठक काफ़ी दिनों बाद हुई है और इसमें न केवल पुराने मामले हैं बल्कि अभी हाल ही में ताज़ा जो कुछ मामले सामने आए थे गुटबाजी के या जिस तरह के विवाद भाजपा नेताओं में सामने आए थे, तो उन सभी मुद्दों पर आज अनुशासन समिति बैठी है और इस अनुशासन समिति की कम से कम 3 से 4 घंटे तक बैठक चली है। और इस बैठक में वो सभी मुद्दे रखे गए हैं जिसमें सबसे प्रमुख है नगरीय निकाय चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे। जो नगरीय निकाय चुनाव के समय जो बागी भाजपा से चुनाव लड़ चुके थे और उन बागी कार्यकर्ताओं नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की आज वो पूरी तैयारी की गई है। लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया कि कितने लोगों पर भाजपा क्या कार्रवाई करने वाली है। लेकिन ये तय है कि अनुशासन समिति को ने अपनी जो समिति की रिपोर्ट है वो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को सौंप दी है। तो इसमें उन्होंने वो मामले बताए हैं जो कि अनुशासन तोड़ने के थे। इसके अलावा अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सागर का कोई विवाद सामने आया था जिसमें मंत्रियों के बीच आपसी विवाद था। तो इस समय सोशल मीडिया पर इनके समर्थक नेताओं ने काफ़ी प्रतिक्रियाएं दी थी और वहाँ के जो सागर के सांसद है राज बहादुर सिंह, वो जब भोपाल आए थे तो उन्होंने जो अनुशासन तोड़ने वाले 25 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के नाम जिन्होंने कि सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर नेताओं के खिलाफ बयानबाजी की थी और उन्होंने टिप्पणियां की थी, उन सबके नाम की एक सूची प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी थी। तो ये माना जा रहा है कि अनुशासन समिति में वो 25 नामों पर भी चर्चा हुई है और इन लोगों के खिलाफ निश्चित ही कोई ना कोई कार्रवाई की तैयारी है। या तो इन्हें नोटिस दिया जाएगा। देखिए, ये अभी क्या चुनावी वर्ष भी है तो भाजपा इन पर कितनी कड़ी कार्रवाई करेगी अभी ये कुछ भी कहना जल्दी होगा। लेकिन ये तय कि अनुशासन समिति एक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेगी। चलिए, एक प्रक्रिया के तहत अनुशासन समिति कार्रवाई करने वाली है। अभी क्या कार्रवाई करनी है ये कुछ साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन हो सकता है कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका। दमोह की बात कर लेते हैं। गंगा जमुना स्कूल के ड्रेस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद सीएम ने भी नाराजगी जताई और कलेक्टर को पूरी जांच के आदेश दिए। इधर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी कलेक्टर से 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट तलब की है। गंगा जमुना स्कूल के इस पोस्टर के सामने आने के बाद विवाद खड़ा हुआ। पोस्टर में हिंदू लड़कियों के हिजाब में दिखाने को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया और जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। विवाद तब खड़ा हुआ जब हिंदू संगठनों ने प्रारंभिक जांच में स्कूल को क्लीन चिट देने के आरोप लगाए। विवाद के तूल पकड़ने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी नाराजगी जताई और कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए। किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई
ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का, और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। वहीं दमोह हिजाब मामले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। ये घटना शर्मसार करने लायक है और मैं जिला प्रशासन ने वो फिर से उसको संज्ञान में लिया है और प्रदेश के गृह मंत्री जी ने संज्ञान में लिया है, इसलिए मैं गृह मंत्री जी का आभारी हूँ। लेकिन चूंकि ये घटना दमोह की है तो ये बात आप समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है प्रबंधकों पर, इस आयोजन के पीछे जिनकी ये गंदी मानसिकता है उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। कई बार हम छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मुक्त हो जाते हैं और इसलिए मैं फिर से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं और उनसे यही चाहूँगा कि इस मंशा के पीछे जो लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए, ये ज़रूर मैं कहूँगा। स्कूल के ड्रेस के बचाव में दलील ये दी जा रही है कि वो हिजाब नहीं बल्कि स्कार्फ है, जबकि विरोध करने वालों का तर्क ये है कि स्कूल को ऐसा ड्रेस कोड रखने की जरूरत ही क्यों पड़ी जो दूसरों की भावनाओं को आहत करे। लिहाजा पूरे मामले की जांच हो रही है और जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इधर जबलपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां पर अयाज खान नाम के युवक ने हिंदू लड़की से शादी की। लड़की के माता पिता की रजामंदी के बगैर कोर्ट में ये शादी की गई। परिजनों ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है। वहीं धर्मांतरण के विरोध में हिंदू संगठनों ने भी विरोध जताया है। परिजनों ने मैरिज रजिस्ट्रार पर भी आरोप लगाए हैं। बाकी लोग चुप हो जाओ, इनको बोलने सब चुपचाप रहेंगे। कार्ड में जो नाम दिया गया उसमें आपकी सहमति थी? हम लोग की कोई कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी आप लोगों ने आपसे संपर्क किया, आमंत्रित? बाकी लोग शांत रहिए। आपकी बेटी है कहाँ अभी? किसी के साथ में है या घर पे है? शादी जो की थी ये बताइए, जो एसडीएम के जब इन्होंने आवेदन दिया था आप लोग को जानकारी थी कि नोटिस आया था आप लोगों के पास? कोर्ट से कोई नोटिस नहीं आया आप लोगों के पास कि आपकी लड़की शादी कर रही है? ये साजिश की गई है जानबूझ के। और इधर जबलपुर में ही सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हुई है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इस वायरल हुए पोस्ट में करीम खान नामक युवक ने मुस्लिम लड़कियों से शादी करने वालों के सिर काटने की धमकी दी है। करीम खान ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में 3 लड़कियों की फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि ये तीनों लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करने जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने एसडीएम कोर्ट में आवेदन दिया है। इन्हें रोकना होगा वरना इनसे शादी करने वालों का सिर कटेगा। पोस्ट के वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लिया और करीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एक मैसेज चलाया जा रहा था जिसमें कुछ युवतियों के फोटो थे और उनके प्रति गलत तरीके का एक मैसेज चलाया जा रहा था, जिस पर साइबर सेल के द्वारा उसको चिन्हित किया गया और उसको ओमती थाने के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जेल में निरुद्ध कराया गया है। उधर दमोह में कांग्रेस नेता नौशाद खान पर नाबालिग से छेड़छाड़ को लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसे लेकर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर नौशाद को सम्मानित करने के आरोप लगाए। थाने के बाहर लोगों की भीड़ है। कांग्रेस नेता नौशाद खान पर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर केस दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं लोग। पुलिस ने पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया और नौशाद को गिरफ्तार भी कर लिया। कोतवाली थाना अंतर्गत कल एक नाबालिग लड़की के साथ एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना रिपोर्ट हुई थी। मामले के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तत्काल प्रकरण भी कायम हुआ था और आरोपी को आज न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही आरोपी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके तहसीलदार के सामने 101 मामले में पेश किया जाएगा। उधर इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता ने नौशाद खान की कांग्रेस के आला नेताओं के साथ वायरल हो रही तस्वीरों का जिक्र करते हुए कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी को नौशाद का गुरु करार दिया है, क्योंकि इसके गुरु वही हैं दिग्विजय सिंह जो महिला को टंचमाल कहकर संबोधित करते हैं। इस नौशाद खान का गुरु और संरक्षक वही है कमलनाथ जो महिला को आइटम कहकर संबोधित करते हैं। इसके संरक्षक वही है जीतू पटवारी जो महिला को पोकली में पैसा लेके बिकने वाला बताते हैं। तो मैं मध्य प्रदेश की महिलाओं से कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के इस प्रकार के कई सपेरे जो हैं
पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। ऐसे कई नौशाद आपके गली मोहल्ले में कांग्रेस की तरफ से घूम रहे होंगे। कृपया करके आपके जो निजी दस्तावेज हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने फॉर्म भराने के दौरान इस प्रकार के निजी दस्तावेज, आधार कार्ड, लोकल एड्रेस, मोबाइल नंबर्स, ये सब लेने का काम किया है, इनसे सावधान रहें। नौशाद पर आरोप है कि नारी सम्मान योजना का फॉर्म भरवाने के नाम पर नाबालिग से उसने छेड़छाड़ की। हालांकि अब वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इस मामले पर सियासत आगे भी देखने को मिलेगी। भोपाल में गौरव दिवस को लेकर सीएम ने स्वच्छता का संदेश दिया और लाडली बहनों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इधर कांग्रेस ने भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि एक दिन गौरव दिवस मनाने से क्या होगा। भोपाल के गौरव दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हेमू कॉलोनी में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने कचरा उठाया और कचरा वाहन में डाला। सीएम लाडली बहनों से मिले, उनके घर भी पहुंचे। उन्होंने योजना का स्वीकृति पत्र सौंपा और कहा कि ये योजना मेरे दिल से निकली है। अंतरात्मा से निकली हुई योजना है। हमारी गरीब बहनें आत्मविश्वास से भरी रहें और मुझे पूरा विश्वास है कि बहन इस पैसे का उपयोग बच्चों के पोषण में करेंगी, शिक्षा में करेंगी और जरूरी काम में करेंगी। और इसलिए ये 12,000 रुपया साल में जो मिलेंगे मेरी इन बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उधर गौरव दिवस को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल का मास्टर प्लान अब तक नहीं आया है, ऐसे में भोपाल का विकास कैसे होगा। एक दिन गौरव दिवस मनाने से कुछ नहीं होता है। आज जो परिस्थितियां है, भोपाल की विकास की बात करें तो मास्टर प्लान नहीं आया आज तक। बगैर मास्टर प्लान के कोई विकास होते हैं क्या? भोपाल गौरव दिवस पर भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। शहर को स्वच्छ रखने का भी संदेश दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रदेश में दरअसल विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में इसे लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। जीएसटी की 22 टीमों ने मध्य प्रदेश के 3 जिलों में एक साथ छापेमार कार्रवाई की और 3 करोड़ की कर चोरी का खुलासा किया। जीएसटी 22 टीमों ने भोपाल, नरसिंहपुर और जबलपुर की ट्रेडिंग कंपनियों पर छापा मारा और अब तक 3 करोड़ की कर चोरी का खुलासा किया। इन फर्म के संचालकों से 1 करोड़ रुपए मौके पर ही जमा करवाए गए। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि ये कर चोरी 3 करोड़ से ज्यादा की भी हो सकती है। मुख्यालय है इंदौर में, वहाँ एक विंग है ट्रा, टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। उसने विश्लेषण करके पाया कि 10 फर्में हैं मध्य प्रदेश में जो टायर का स्क्रैप खरीदती हैं और उससे टायर का ऑयल बना के एक दूसरे को बिक्री कर रही हैं। 10 फर्में एक दूसरे को। इंदौर में इंजीनियरिंग की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। SGITS कॉलेज में पढ़ने पहुंची ये छात्रा पहले साल में पढ़ाई कर रही थी। हॉस्टल के कमरे में सुसाइड की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। भोपाल पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 50 लाख रुपए की चोरी के मामले का खुलासा आखिरकार कर दिया। 22 लाख रुपए कैश और 28 लाख रुपए की ज्वेलरी को भी जब्त कर लिया गया। ठेकेदार के घर शातिर दंपति ने चोरी की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। माध्यम से जो पीड़ित परिवार है उनको लगातार अपडेट करते थे। जैसे समान तौर पर हम कई बार चीजों को नजरअंदाज करते हैं और अपडेट करते रहते हैं। इसमें अपडेट करते रहते थे और परिवार के जो महिला जो शिकार हुई उनके या जिनके गहने उनके पति ने लगातार अपडेट किया कि वो बाहर रहेंगे, किसी दूसरे शहर में उनके कार्यक्रम है। यह बात जब महिला को लगा, जिस बात की उसको लगातार तलाश थी, आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण इस बात पे पूरी तरीके से लगातार कड़े लंबे समय से नजर रख रही थी, तो उसको जैसे ही इस बात का पता लगा उसने घटना को अंतिम रूप दिया। उस घटना की पूरी प्लानिंग की। उस दिन उस महिला को अपने घर पे बुलाया और महिला को घर पे बुलाने के लिए चूंकि घर आस-पास थे तो तत्काल उस दौरान उसने उसके घर को शिकार बनाया।
जबलपुर में एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाया। सटोरी दिलीप खत्री रेस्टोरेंट पर प्रशासन ने कार्रवाई की। 20 फीट से ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। नगर निगम ने अवैध निर्माण को तोड़ा। दिलीप खत्री और उसके परिवार के खिलाफ कई थानों में केस दर्ज किए। उसकी एक प्रॉपर्टी गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, फूड रिपब्लिक के बाजू में, जिसका नाम है फाइन डाइन, जो कि अपने करीब 15 से 18 फीट अतिक्रमण में आ रही थी, जिसका नक्शा नगर निगम के द्वारा पास नहीं था। उसे आज राजस्व और अतिक्रमण दस्ता, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आज तोड़ा जा रहा है। ग्वालियर में एसपी ऑफिस के बाहर एक मां बेटी ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। दरअसल पीड़िता के साथ 2019 में अपहरण और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता और उसकी मां ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद से पीड़िता पर आरोपी पक्ष की तरफ से शादी का दबाव बनाया जाने लगा। पीड़िता और उसकी मां आरोपी से परेशान होकर एसपी ऑफिस के बाहर सुसाइड करने की कोशिश करती नजर आई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों को रोका। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित मां बेटी की बात को सुना और फिर कार्रवाई के लिए बहुड़ापुर थाने भेज दिया। मामले में एसपी कह रहे हैं कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके हिसाब से कार्रवाई होगी। और शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां की खनिया थाना पुलिस ने हथियारों का एक जखीरा पकड़ा है। 26 मई को जिस गब्बर रजक नाम के आरोपी से 20 अवैध हथियार बरामद किए थे, उसी की निशानदेही पर पुलिस ने एक बार फिर से 23 अवैध हथियार जब्त किए हैं। हथियारों में 15 पिस्टल और 8 देसी कट्टे हैं। फिलहाल मुख्य आरोपी भागीरथ शर्मा की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। नीमच में बेकाबू ट्रैक्टर कुएं में जा गिरा। ट्रैक्टर समेत ड्राइवर भी कुएं में गिर गया। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन ड्राइवर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया। शाजापुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ग्वालियर से खबर, जहां पर एक नारकोटिक्स अधिकारी की जान उसकी पत्नी की सूझबूझ से बच गई। दरअसल नारकोटिक्स अधिकारी का पत्नी से झगड़ा हो गया तो वह आत्मदाह करने रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पीछे से अधिकारी की पत्नी भी बदहवास हालत में स्टेशन पहुंच गई और आरपीएफ को पूरा वाकया बताया। आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर सर्चिंग शुरू की तो झांसी एंड पर नारकोटिक्स अफसर पटरियों की तरफ जाता नजर आया। आरपीएफ ने रोका और समझाइश देकर थाने लाया गया। थाने में दोनों पति पत्नी की काउंसलिंग कराई गई और सुलह कराकर घर भेज दिया गया। और आइए अब नजर डालते हैं 25 सेकंड